भगवान जो बताया है कि भोक्तारम जगदवसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदांग सर्वभूतानाम ज्ञाता मांग शांति मिच्छति। शांत कौन हो सकता? जो तीन बात को समझता है। एक बात यह है जो भगवान भोगता है। भगवान भोगता, जैसा ये मंदिर है, इसमें क्या बात है? मंदिर और बगल में एक मकान है। इसको क्यों मंदिर बोला जाता है और इसका बगल में जो और एक मकान है उसको क्यों मकान बोला जाता है? क्या कारण? कारण यही है कि इधर समझा जाता है भोक्ता भगवान। हाँ, इधर जो कुछ काम हो रहा है कि भोक्ता सामने बैठे हैं राधा कृष्ण, उनको सजाने के लिए, उनको सिंहासन बनाने के लिए, उनको पूजा करने के लिए, उनका आरती करने के लिए, उनके लिए, उनको समझाने के लिए, किताब छपने के लिए और वो किताब साधन वितरण करने के लिए उद्देश्य क्या है कि भगवान भोक्ता है, इसको समझाने के लिए, और कुछ काम नहीं। कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या होता है? जो भगवान भोक्ता है। भगवान के लिए सब नौकरी करो, चाकरी करो, भगवान की सेवा करो, भगवान का किताब लिखो, भगवान का किताब वितरण करो, आदमी को समझाओ, पागल को ये भगवान ही मालिक है। तो जो अच्छी तरह से नहीं समझता है कि भगवान मालिक है तो फिर उसको शांति कैसे मिले? कुतो शांति अयुक्त। जो अयुक्त है, जो भगवान से संपर्क नहीं है, उसको कैसे शांति मिलेगी? असंभव, नहीं हो सकता। तो भोक्तारम जगतवसाम सर्वलोक महेश्वरम, और भगवान सर्वलोक, सब लोक, अनंत लोक है। आप लोग रात में देखते हैं कितना सितारा है, कितना प्लैनेट है, ये सब एक एक लोक है। चंद्र लोक है, सूर्य लोक है, ये मृत्यु लोक है, सर्वलोक है, ये सब उसको लोक बोला जाता है। तो सर्वलोक महेश्वर, ये जितने लोक है इसका कोई तो मालिक होना चाहिए। तो मालिक कौन है? वो भगवान। हाँ, ये समझना चाहिए। और भोक्ता कौन है? हाँ, वो योग्य कौन है? जैसा राज प्रासाद है, कोई बड़ा आदमी का मकान है, उधर हजारों सर्वेंट रहता है, बाकी भोक्ता और मालिक है। इसी प्रकार अनंत कोटि जीव है, वो सब भगवान का नौकर है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये जब समझ जाएगा, अनंत कोटि जीव है, राजा इंद्र जो है सर्वलोक का, वो इंद्र से शुरू करके और एक क्षुद्र कीड़ा, वो इंद्र से शुरू करके ये इंद्र, जस्तिंद्र गोप मथवेंद्र महो सकर्म बंधान रूप फलभाजन माथनोती। ये छोटी सी जो कीड़ा है, ये इंद्र से शुरू करके, और जो इंद्र सर्वलोक का राजा है वो इंद्रता, सब जितने मूर्तियां हैं सब अपना कर्म फल में लगा हुआ है, उसी में भोग में अपना अपना कर्म का अनुसार काम करते हैं। बाकी कर्माणि निदहति किंतु च भक्ति भाजा। अरे जो भक्त हो गया वो कर्म का अधीन नहीं है, वो स्वाधीन हो गया। भगवान स्वाधीन कर दिया। कैसे कर दिया? भगवान बोलता है अहं तां सर्व पापे भवमुक्तयिष्यामि, हम तुमको मुक्त कर देंगे। तो फिर वो स्वाधीन हो जाता। भगवान की सेवा जो करते हैं पूर्ण स्वाधीन है, मुक्त है। मुक्ति का बात हो रहा है ना, तो प्रशांतता, साधु जो है प्रशांत, वो जानते हैं कि भगवान मालिक है, भगवान भोक्ता है, भगवान सबका सुहित है, मंगलाकांक्षी। भगवान सबके मंगलाकांक्षी है, इसीलिए तो भगवान आते दौड़ दौड़। हम लोग सब फंसे हुए हैं, हमको उद्धार करने के लिए भगवान खुद आते हैं। तो भगवान को समझना चाहिए, समझने से शांति, प्रशांत्या, विमन्नव, विमन्नव, बिल्कुल द्वेष रहित, कोई प्रकार का राग, गुस्सा, विद्वेष ये नहीं। विमन्नव, सुहृद,
सबके मंगल चाहते हैं, सबके मंगल चाहते हैं। साधु जो है, भक्त जो है, वो पर दुख दुखी, वो अपने के लिए दुखी नहीं है। उनको क्या दुख है? जिसको भगवान को समझ में आए उनको क्या दुख है? उनको कुछ दुख नहीं है। बाकी उनका एक दुख है जो भगवान को मानते नहीं। सोची ततो विमुख चेतसा माया सुखाय भरमद बहुतो विमूढ़ा। जो भक्त लोग हैं उनका यही दुख है कि ये मूर्ख लोग माया सुख के लिए 2 10 बरस 50 बरस ज्यादा से ज्यादा 100 बरस, वो भी नहीं, वो सुख के लिए सब वर्जन करते हैं, भगवान को ही छोड़ते। सोची ततो विमुख चेत, वो नित्य है, भगवान से संपर्क नित्य है। वो नित्य संपर्क छोड़ करके इस दुनिया में 10 20 50 वर्ष संपर्क जो है वही सोशलिज्म, दिसिज्म, नेशनलिज्म, शरीर से संपर्क, जहाँ शरीर छूट गया, कहाँ समाज रहा, कहाँ नेशन रहा, कहाँ परिवार रहा, सब नष्ट हो गया। तो माया सुख आया, इसको कहते हैं माया सुख। माया सुख मानी ये जो सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, माया ये सुख नहीं है। तो माया सुखाय भरमद बहुतो, ये माया सुख के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्री करते हैं, बड़े बड़े शहर करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं और डिप्लोमेट होते हैं, सब कोई चाहते हैं उसको किस तरह से अंगली दिखा करके हम बड़ा हो जाएंगे, यही सब चलता है। भरमुद बहुतो विमूढ़ा, ये विमूढ़ है। ये सुख में क्या है? ये सुख तो 2 दिन के लिए है। असल सुख जैसे मैं आत्मा और हमारा परमात्मा से संपर्क है, वो संपर्क हमको बनाना चाहिए और उससे जो सुख मिलता है, तो वो सुख मिलने से जंग लब्धा चाप रंग लाभंग मन्नते नाधिगम, फिर और कुछ सुख मांगना ही नहीं। जैसे ध्रुव महाराज कह दिया भगवान को, महाराज हमको और कुछ चाहिए नहीं, क्यों तुम इतना तपस्या किया और राज्य भोग करने के लिए लो। जो बोलता हमको ये सब जरूरत ही नहीं है। ये भगवत भक्ति होने से फिर उसको सब शांत हो जाते हैं, बोलता और हमको कुछ नहीं चाहिए। ये है। तो इसलिए कहते हैं विमन्नवा सुहृद साधव जे, इस प्रकार जो महात्मा है उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए और आश्रय ग्रहण कर उनको निर्देश अनुसार तपस्या करो। ये बात नहीं है जो सब छोड़ छाड़ दो बिल्कुल रंगे हो जाओ, नहीं। निर्बंधे कृष्ण सामान्य युक्त वैराग, सब भगवान का संपर्क से काम करो। अब देखिए जैसा इधर मंदिर है, ये भगवान को सजाने के लिए इसमें पैसे की जरूरत है। ये मकान में जो हम लोग बैठे हैं इसको किराए के लिए पैसे की जरूरत है। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए पैसे का जरूरत है। तो पैसे का तो जरूरत है, बाकी निर्बंधे कृष्ण संबंधे, भगवान का संपर्क से उसको खर्च करो। वो शराब पीने के लिए और मांस खाने के लिए, रंडीबाजी करने के लिए खर्च ना करो, तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये सभी कर सकते हैं। मंदिर में जैसे हम लोग करते हैं, तो घर में ये हमारा हिंदू धर्म का नियम था कि सभी का घर में भगवान का मूर्ति प्रतिष्ठित है और भगवान के लिए रसोई बनाई जाती थी और उसको भोग लगाया जाता, सब प्रसाद पाते थे। भगवान का कीर्तन शाम को करना और भगवान का उत्सव करना, और ये भगवान का विषय अगर सिर में एकदम घुस गया तो चाहे बिजनेस करे, को भी जो काम करे तो भगवान के लिए ही हुआ। जत करोसी जत जुहोसी जदासनसी जत तपस्यसी पुरुष दत्त मदत प्रणम। साधु होगी, साधु होने में कोई मुश्किल है क्या? जो काम इधर होता है हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। ऐसे घर घर में होना चाहिए। जैसे आप लोग कृपा करके इधर आते हैं, अगर इधर आने का समय नहीं है तो घर में बैठिए, भगवान की मूर्ति रखिए, आरती कीजिए और गीता पाठ कीजिए और अपना घर का मेंबर जो है सब बैठ के भगवत कीर्तन कीजिए। फिर सिनेमा में जाने नहीं होगा, खर्च नहीं करने पड़ेगा। ये इसका ये मूवमेंट, ये जो आंदोलन है, इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। सब समय कृष्ण चिंतन करो,
सततं कीर्तयन्तं माम जतन्तस्य धीरव्रता। ये भगवान बताते सब समय हमारा विषय है, आलोचना करो, चर्चा करो, कीर्तन करो और हमको नमस्कार करो, हमको पूजा करो। क्या मुश्किल है? ताकि ये करने से फिर वही होगा कि महसेवादार माहुद विमुक्ते, मुक्त हो जाए। और इसको छोड़ दिया और केवल इंद्रिय तत्पर में लग दिया, ये उचित नहीं है। न साधु मन नहीं जतो आत्मने हम असन्नपि क्लेश दयास देह। जब तक ये भौतिक शरीर मिलेगा तब तक हम लोग को क्लेश उठाने पड़ेगा जरूर। भौतिक शरीर भी रहे और मैं सुखी हो जाए, ये असंभव है, नहीं हो सकता। ये दुर्बुद्धि है, दुराशया जी बहिरर्थमानी। पूरा दुनिया जो चल रहा है कि शरीर का सुख होने से ही हमारा सुख हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, आत्मा का सुख होना चाहिए। आत्मा तभी सुखी होगा जब भगवत भजन करेगा। ये कृष्ण का अर्थ है। इस मोमेंट आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए और इसको कार्यक्रम में ले आइए, सब जीवन सुखी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। Tava kripa hale mor katha shuda habe shuniya sabara shoka duka je guji bhai nachao 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 prabhu Nachao se mate